हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ड्रॉ सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ऑल्सो राइट देयर IUPAC नेम्स। आपके पास एक कंपाउंड गिवन है, इसका आपको सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करना है और साथ ही उसका IUPAC नेम भी लिखना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। Now, in order to solve this question, you must be knowing about geometrical isomers. अब geometrical isomers क्या है? तो geometrical isomer वही cis और trans वाला isomer है जो कि restricted double bond rotation की वजह से होता है। तो ये है cis isomer and trans isomer। ठीक है, अब देखो cis isomer और trans isomer का क्या मतलब है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड पे है तो सिस आइसोमर है, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड तो सिस आइसोमर है, और अगर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड्स पे है तो वो ट्रांस आइसोमर है। सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड तो वो हो गया ट्रांस आइसोमर। अब इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए IUPAC नेमिंग के बारे में भी कि कैसे अल्कीन की नेमिंग की जाती है। बेसिकली बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि आपको जो है मेन चेन चूज करना होगा, मेन चेन के बाद उसके सब्स्टिट्यूएंट्स का नेमिंग करना होगा, और उसके अलावा जो आप IUPAC जब नेम लिखोगे तो अल्कीन के नेम में ENE जोड़ना होता है हमें लास्ट में, और उसके पोजीशन को बताना होता है। तो ये इतनी सारी चीजें अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अब देखते हैं जो हमारे पास कंपाउंड गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पे बच्चों, ये CCH3 नहीं होगा, CH3 पहले होगा, C बाद में होगा, बिकॉज जो C है ना वो डबल बॉन्ड वाला बनाया हुआ रहेगा। तो जो हमारे पास कंपाउंड है वो इस तरीके से है, उसका मैं आइसोमर ही ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये देखो C डबल बॉन्ड C बना लिया हमने। अब दोनों में CH3 और C2H5 लगाना है, तो उसके जो 4 बॉन्ड होंगे वो इस तरह से होंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि दोनों CH3 एक ही साइड पे हो, सेम ग्रुप ऑन सेम साइड, तो ये कौन सा आइसोमर होगा? ये होगा सिस आइसोमर। और C2H5 को मैं थोड़ा सा ओपन करके इस तरह से CH2 CH3 करके लिख देता हूं ताकि हमें नेमिंग करने में आसानी होगी। CH2 CH3 कर दिया, ये हो गया हमारा सिस आइसोमर। ठीक है, दिस इज आवर सिस फॉर्म कह लो या सिस आइसोमर कह लो, दोनों सही बात है। ट्रांस आइसोमर में क्या होगा? C डबल बॉन्ड C इस तरह से बनाएंगे, उसके जो ये लगे हुए 4 बॉन्ड्स हैं वो इस तरह से होंगे, और अगर इसका मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है तो इसका मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ होगा, और यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ CH3 होगा, और यहाँ पर CH2 होगा और यहाँ पर CH3 होगा, एंड दिस इज योर ट्रांस फॉर्म। अब हमने ड्रॉ तो कर लिया, अब चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग में क्या होगा? नेमिंग बहुत ही आसान है। सबसे पहले मेन चेन चूज कर लो। मेन चेन चूज करते वक्त हमें यह ध्यान में रखना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आएंगे। अब देखो मैंने जो मेन चेन चूज की है वो मेरी यहां से शुरू हो रही है CH3 से, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन की मैंने मेन चेन चूज कर ली। सेम चीज अगर मैं ट्रांस वाले में करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 6। अब आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, इसके केस में भी इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें, तो बच्चों दोनों तरफ से नंबरिंग करोगे, इस केस में नंबरिंग तो सेम ही आनी है दोनों के साइड से। इसलिए लोएस्ट लोकेंट रूल, जिसमें हम ये करते हैं कि नंबरिंग अलग अलग साइड से चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स के पोजीशंस को ऐड करके देखते हैं कि सबसे लोएस्ट सम किस में आ रहा है, फिर वो वैलिड नंबरिंग होती है। वो वाला फंडा यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि दोनों साइड से नंबरिंग सेम ही आनी है। ठीक है, और पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स भी हमारा वही है। एक यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, और यहाँ पर भी देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ अटैच, और यहाँ पे भी है, और 3 और 4 कार्बन के बीच ही डबल बॉन्ड है सिस वाले में, और ट्रांस वाले में भी 3 और 4 के बीच ही डबल बॉन्ड है। चलिए नेमिंग करते हैं इसकी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे हम सिस, क्योंकि ये सिस फॉर्म की नेमिंग हो रही है। सिस 3 4 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल है ना इसीलिए डाई लगाएंगे हम, तो 3 4 डाई मिथाइल, और क्योंकि 6 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा हेक्स, और थर्ड पोजीशन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है इसलिए ये हो जाएगा हेक्स 3 इन इज फॉर डबल बॉन्ड्स। तो ये हो गया हमारे सिस फॉर का नेमिंग। ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे? सेम चीज, यहाँ पे सिर्फ ट्रांस लगा देंगे, ट्रांस 3
4 अगेन सारी चीजें सेम ही है ना, वो तो सिर्फ हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को ऊपर नीचे किया है. इधर सेम साइड पे थे मिथाइल ग्रुप और इधर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे. बाकी सारी चीजें सेम है, तो हेक्स 3-ene विल बी इट्स नेम. cis 3,4 dimethyl hex 3-ene and trans 3,4 dimethyl hex 3-ene. This is the answer for this given question. I hope you understood it well. All the very best.